हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट के द्वारा टीचर्स अटेंडेंस की शुरुआत की जाने वाली है। इसके ट्रायल हेतु आज लखनऊ के 15 परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट्स का वितरण किया गया और साथ ही टीचर्स को इसके द्वारा अटेंडेंस दर्ज कराने हेतु ट्रेनिंग भी दी गई। तो इस वीडियो द्वारा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपनी टीचर्स इसमें अटेंडेंस दे सकते हैं। मैं इसे सरल से सरल तरीके से बताने का प्रयत्न करूंगी। तो इसके पहले कि मैं आप लोगों को वो प्रक्रिया बताऊं कि अटेंडेंस कैसे देंगे आप लोग, मैं कुछ सामान्य जानकारी साझा करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि टैबलेट के द्वारा हेडमास्टर, सारे टीचर्स और साथ ही साथ शिक्षा मित्र व अनुदेशक, पूरा टीचिंग स्टाफ अपनी अटेंडेंस को दर्ज कराएगा। सुबह और छुट्टी के बाद 2 टाइम इनको अपनी अटेंडेंस को दर्ज कराना होगा। दूसरी चीज कि इसके लिए विद्यालय के प्रत्येक टीचर को सबसे पहले अपने आधार कार्ड नंबर से अपनी आईडी बनवानी होगी और उसके साथ साथ आपका नाम व आपके दोनों हाथों के अंगूठे व पहली उंगली इंडेक्स फिंगर के फिंगरप्रिंट्स फीड कर दिए जाएंगे सिस्टम में। यह कार्य जो होगा, ये पूरा का पूरा कार्य टैब को आपको हैंडओवर करने से पहले ही टीम मेंबर्स करवा लेंगे। इसके बाद विद्यालय के हेड के साथ साथ कुछ या फिर हो सकता है विद्यालय के सभी टीचर्स को इस प्रोग्राम का अटेंडेंस के प्रोग्राम हेतु एडमिन बना दिया जाए। इसमें एडमिन बनाना होगा तो हेड बनेगा। हेड के साथ साथ कुछ टीचर्स भी बनाए जाएंगे और हो सकता है कि सारे टीचर्स भी बन जाएं। तो इसमें एडमिन का काम क्या होगा? एडमिन का कार्य होगा कि वो सिस्टम को अपडेट करता रहे। जो भी अपडेशंस करनी होगी वो सारी की सारी जिम्मेदारी एडमिन की होगी। उसके अलावा सिस्टम को चार्ज करना और उसका रख रखाव ये भी एडमिन को करना होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये है कि अटेंडेंस दर्ज हो जाने के बाद अटेंडेंस को एक्सपोर्ट करना, यानी कि ऑनलाइन उसको भेजने का कार्य भी एडमिन ही करेगा और ये कार्य केवल और केवल एडमिन ही कर सकता है, अन्य टीचर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी एडमिन बनेगा वो शुरू में ही तय हो जाएगा कि कौन एडमिन बनेगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यदि कोई एडमिन छुट्टी पर है या किसी कारणवश विद्यालय में उपस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में दूसरा एडमिन अपने आईडी से लॉगिन करके टैबलेट का संचालन कर सकता है और एडमिन वाले सारे कार्य को संचालित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से टैबलेट के द्वारा आप लोग उपस्थिति को अपनी दर्ज करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस टैबलेट को हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, पहले हम लोग इसको ऑन कैसे करेंगे। तो जैसे नॉर्मली हम लोग अपने मोबाइल को ऑन करते हैं एक साइड बटन से। ये साइड बटन एक छोटा वाला जो साइड बटन है इसमें दिख रहा होगा आपको, इसको हमें प्रेस करना है हल्के हाथ से और ये हमारा टैबलेट ऑन हो जाएगा। इस टैबलेट में देखिए ऊपर ये ब्लू कलर का सेंसर है जहां पे आपको अपने फिंगर को प्रेस करना है और नीचे मेन आपके ये 3 आइकन आपको दिख रहे हैं। इसमें पहला वाला है इनेट लाइट, दूसरा है इनेट ड्राइवर और तीसरा है इनेट लाइट। तो इसमें मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप लोग 231 आप लोग लर्न करिए। मतलब सबसे पहले आपको 2 नंबर के आइकन को टच करना है जो कि है इनेट ड्राइवर। इनेट ड्राइवर जो होता है ये स्कैनर के लिए होता है। तो ये मैंने इसको टच कर दिया। ये देखिए सर्विस इज रनिंग। अब ये अपने आप इसको होने देंगे। तो नेक्स्ट हम इनेट लाइट को टच करेंगे।
ये देखिए सर्विस ऑलरेडी रनिंग, ये सर्विस इसमें चल रही है। और लास्ट में हम लोग ये 1 2 3 1 वाले को जैसे ही हम लोग इसको टच करते हैं तो पेज हमारे सामने खुल करके आता है। इसमें आप लोग ऊपर एम्प्लॉय आईडी होगी और नीचे ये ऐसे फिंगर्स होंगे। तो चूंकि आप लोगों को सबसे पहले अटेंडेंस देनी है तो नीचे ये जो ब्लू कलर का ये फिंगर बने हुए हैं इसमें आपको टच करना होगा। जैसे ही आप इसको टच करेंगे एक इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें नीचे देखिए साफ साफ लिखा है कि प्लेस योर फिंगर फर्मली ऑन द सेंसर। ये जो सेंसर है अंटिल इट कैप्चर, जब तक कैप्चर ना कर ले। तो इस सेंसर को जो आपने उंगलियां आपकी फीडिंग के समय पे आपके फिंगरप्रिंट्स ले जाते हैं उन्हीं से करना होगा और इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करना होगा जिससे अच्छे से आपका ये कैप्चर कर सके। और जैसे ही कैप्चर करेगा देखिए ऊपर सक्सेस लिख के आएगा, थैंक यू भी बोलेगा और नीचे आपके नाम और आईडी के साथ वेरीफाइड भी हो जाएगा। अब एक टीचर ने इस तरीके से अपनी अटेंडेंस दे दी, फिर नेक्स्ट टीचर और फिर नेक्स्ट टीचर, ऐसे कर करके पूरा स्टाफ अपनी अटेंडेंस को दे देगा। अब आता है रोल एडमिन का। एडमिन क्या करेगा, सबकी अटेंडेंस हो जाने के बाद उनके अटेंडेंस को एक्सपोर्ट कर देगा। उनकी ऑनलाइन उनकी अटेंडेंस को एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों आइकन्स जो नीचे दिख रहे हैं में पहले वाले आइकन को हम टच करेंगे तो नेक्स्ट ये पेज खुल के जो आएगा ये केवल और केवल एडमिन ही इस पे काम करेगा। तो इसमें एडमिन की आईडी आएगी। अगर एडमिन को चेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे टच करके नीचे से उसकी नए एडमिन की आईडी डाल करके यहाँ पे नए एडमिन को ऑपरेट करने के लिए, इसको संचालित करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। अब जिसकी भी एडमिन की आईडी है वो उसको ऑनलाइन लॉगिन करेगा और उसके बाद नीचे देखिए लिखा है वैलिडेट, तो ये वैलिडेट करेगा। जैसे ही वैलिडेट करेगा ये इसके जो फिंगर्स जिनके फिंगरप्रिंट हैं वो दिख रहे हैं उसमें आप टच करेंगे और जिसको टच किया है उसी से ही फिर से सेंसर पे जा करके फिंगरप्रिंट को मैच करा जाएगा। इसको प्रेस करेंगे फर्मली, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और उनकी अटेंडेंस के बारे में सामान्य जानकारी जो भी होगी वो आ जाएगी। और उसके बाद कैसे एक्सपोर्ट करना, तो देखिए यहाँ पे साइड में ये आप लोग देख सकते हैं, इसके साइड में ये 3 लाइंस दिख रही हैं। इन 3 लाइंस को आप टच करेंगे हल्के से तो यहाँ पे लास्ट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिख रहा है, इसको टच करेंगे, फिर नीचे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा, फिर से आप एक्सपोर्ट को टच करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने से पहले आपको देखना है कि आपको सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑनलाइन पे जाना है। ऑनलाइन पे आने के बाद आप एक्सपोर्ट को टच कर देंगे। और देखिए एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली लिख करके आ गया। जब आपका ये एक्सपोर्ट हो गया इसका मतलब आपकी अटेंडेंस उस दिन की चली गई। अगर आप लोग अटेंडेंस एक्सपोर्ट किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो भी सिस्टम में आपकी अटेंडेंस फीड रहेगी और वो सुविधा अनुसार 1-2 दिन बाद भी एक्सपोर्ट की जा सकती है। थैंक यू। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट के द्वारा टीचर्स अटेंडेंस की शुरुआत की जाने वाली है। इसके ट्रायल हेतु आज लखनऊ के 15 परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट्स का वितरण किया गया और साथ ही टीचर्स को इसके द्वारा अटेंडेंस दर्ज कराने हेतु ट्रेनिंग भी दी गई।
तो इस वीडियो द्वारा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपनी टीचर्स इसमें अटेंडेंस दे सकते हैं। मैं इसे सरल से सरल तरीके से बताने का प्रयत्न करूंगी। तो इसके पहले कि मैं आप लोगों को वो प्रक्रिया बताऊं कि अटेंडेंस कैसे देंगे आप लोग, मैं कुछ सामान्य जानकारी साझा करना चाहती हूं आप लोगों के साथ में टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि टैबलेट के द्वारा हेडमास्टर, सारे टीचर्स और साथ ही साथ शिक्षा मित्र व अनुदेशक, पूरा टीचिंग स्टाफ अपनी अटेंडेंस को दर्ज कराएगा। सुबह और छुट्टी के बाद 2 टाइम इनको अपनी अटेंडेंस को दर्ज कराना होगा। दूसरी चीज कि इसके लिए विद्यालय के प्रत्येक टीचर को सबसे पहले अपने आधार कार्ड नंबर से अपनी आईडी बनवानी होगी और उसके साथ साथ आपका नाम व आपके दोनों हाथों के अंगूठे व पहली उंगली इंडेक्स फिंगर के फिंगरप्रिंट्स फीड कर दिए जाएंगे सिस्टम में। यह कार्य जो होगा, ये पूरा का पूरा कार्य टैब को आपको हैंडओवर करने से पहले ही टीम मेंबर्स करवा लेंगे। इसके बाद विद्यालय के हेड के साथ कुछ या फिर हो सकता है विद्यालय के सभी टीचर्स को इस प्रोग्राम का, अटेंडेंस के प्रोग्राम हेतु एडमिन बना दिया जाए। इसमें एडमिन बनाना होगा तो हेड बनेगा, हेड के साथ साथ कुछ टीचर्स भी बनाए जाएंगे और हो सकता है कि सारे टीचर्स भी बन जाएं। तो इसमें एडमिन का काम क्या होगा? एडमिन का कार्य होगा कि वो सिस्टम को अपडेट करता है। जो भी अपडेशन करनी होगी वो सारी की सारी जिम्मेदारी एडमिन की होगी। उसके अलावा सिस्टम को चार्ज करना और उसका रख रखाव ये भी एडमिन को करना होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये है कि अटेंडेंस दर्ज हो जाने के बाद अटेंडेंस को एक्सपोर्ट करना, यानी कि ऑनलाइन उसको भेजने का कार्य भी एडमिन ही करेगा और ये कार्य केवल और केवल एडमिन ही कर सकता है, अन्य टीचर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी एडमिन बनेगा वो शुरू में ही तय हो जाएगा कि कौन एडमिन बनेगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यदि कोई एडमिन छुट्टी पर है या किसी कारणवश विद्यालय में उपस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में दूसरा एडमिन अपने आईडी से लॉगिन करके टैबलेट का संचालन कर सकता है और एडमिन वाले सारे कार्य को संचालित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से टैबलेट के द्वारा आप लोग उपस्थिति को अपनी दर्ज करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं।